अंग्रेजी बोलने में ये छोटे छोटे शब्द बहुत प्रयोग किए जाते हैं। तो इस वीडियो में इन सभी शब्दों का प्रयोग सीखेंगे। पहला शब्द है एट। एट का मतलब है पर। जैसे प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट वर्ब, इसके बाद फिर एट, फिर अदर वर्ड यहाँ पर है जो कि कोई प्लेस का नाम आ सकता है, कोई टाइम का नाम आ सकता है। ऐसे आप प्रयोग करते हैं। वो दरवाजे पर है, ही इज एट द डोर। मैं 5 बजे उठता हूँ, आई गेट अप एट 5 AM। रमेश बस स्टॉप पर है, रमेश इज एट द बस स्टॉप। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसमें और इसमें प्लेस का बात हुआ और इसमें टाइम का बात हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, किसी टाइम से पहले भी प्रयोग कर सकते हैं। 5 बजे, 6 बजे, 10 बजे, 8 बजे, कुछ भी बोल सकते हैं। कोई भी स्मॉल प्लेस की बात हो वहां पर आप बोल सकते हैं, जैसे कि दरवाजे पर होना, गेट पर होना, या बस स्टॉप पर होना, या मार्केट में होना, ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं। बी। बी का मतलब है होना। जैसे बी के बाद तुरंत अदर वर्ड आएगा। अदर वर्ड से मतलब है कि यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा। ईमानदार बनो, बी ऑनेस्ट। खुश रहो, बी हैप्पी। आलसी मत बनो, डोंट बी लेजी। चालाक बनो, बी क्लेवर। तो इन सभी सेंटेंसेस में बी प्रयोग किया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बी है ये बेस फॉर्म। ये बेस फॉर्म है, इसी से बनता है इजेमार, इसी से बनता है वाज वर, इसी से बनता है और भी शब्द। एंड। एंड का मतलब है और। इसका प्रयोग करते हैं कंजंक्शन के रूप में, जो दो नाउन को जोड़ने का काम करेगा बीच में आकर। जैसे रवि और सुमन, रवि एंड सुमन। किताब और कलम, बुक एंड पेन। तो दो नाउन को बीच में जोड़ने के लिए एंड आया हुआ है। एग्जाम्पल देखिए, रवि और सुमन बाजार जा रहे हैं। रवि एंड सुमन आर गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पर देखिए रवि एंड सुमन ऐसा आ गया। बाय। बाय का मतलब है द्वारा या के द्वारा। इसका प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस में, प्रयोग करेंगे पीवी में। ऐसे रवि के द्वारा कमरा पेंट किया जाता है। द रूम इज पेंटेड बाय रवि। अमन के द्वारा पैसे भेजा जाता है। मनी इज सेंट बाय अमन। तो कोई काम किया जाता है, वो वॉइस कैसे बनता है, अगर उसका नॉलेज है तो आसानी से समझ सकते हैं कि कोई भी काम जिसके द्वारा किया जाता है उसे लिखते हैं बाय के साथ उसका नाम। रवि के द्वारा तो बाय रवि, अमन के द्वारा तो बाय अमन। बट। बट का मतलब है लेकिन। इसका प्रयोग सेंटेंस में करेंगे कंजंक्शन के रूप में। ये भी दो नाउन को, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ लेकिन तुम नहीं। आई स्पीक इंग्लिश बट यू आर नॉट। वो अंग्रेजी वो आम खा रहा है लेकिन तुम पढ़ रहे हो। ही इज ईटिंग अ मैंगो बट यू आर रीडिंग। यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। अब इस सेंटेंस में थोड़ा डाउट हो सकता है, तुम नहीं है तो यू आर नॉट है। तो यहाँ पर आर नॉट को आप चाहें तो हटा करके यहाँ पर डू नॉट का बोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं, या फिर डोंट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि आप सोचेंगे पहले सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इधर भी तो वही बात होगा। यहाँ पर यू डोंट बेटर होगा। ऑल। ऑल का मतलब है सभी। जैसे हम बोलते हैं ऑल द, उसके बाद कोई भी नाउन जो प्लुरल हो। जैसे सभी लड़के यहाँ नहीं आ रहे हैं। ऑल द बॉयज आर नॉट कमिंग हियर। तो यहाँ पर ऑल द बॉयज मतलब सभी लड़के। सभी बच्चे नटखट होते हैं। ऑल द चिल्ड्रन आर नॉटी। यहाँ पर देखिए सेंटेंसेस में कैसे प्रयोग किया गया है। अगला शब्द है हर। इसका प्रयोग करते हैं फीमेल के लिए, कोई भी गर्ल के लिए प्रयोग करते हैं। इसे इसका हिंदी मतलब है उसकी, और ये सेंटेंस में काम करता है एडजेक्टिव के रूप में। मतलब ये काम करेगा किसी भी नाउन से पहले आकर। जैसे उसकी कार पुरानी है तो हर कार इज ओल्ड। मैंने उसकी किताब लिया, आई टूक हर बुक। रवि उसकी पेन से लिख रहा है। रवि इज राइटिंग विद हर पेन। यहाँ पर हर पेन उसकी पेन,
हर बुक उसकी किताब, हर कार उसकी कार, तो इससे प्रयोग किया जाता है। हिम का मतलब है उसे, ऐसे प्रयोग किया जाता है कोई भी बॉय के लिए, सिंगुलर के लिए, मतलब मेल के लिए। जैसे मैंने उसे पैसे दिया, आई गेव हिम मनी, तो उसे दिया तो मतलब ये कोई लड़का था। रवि उसे पीट रहा था, रवि वॉज बेटिंग हिम। अमन उसे सड़क पर दौड़ाएगा, अमन विल मेक हिम रन ऑन द रोड। तो यहाँ पर सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं हिम से। एन का मतलब है एक, और ये है आर्टिकल का एक शब्द जिसका प्रयोग वावेल साउंड से पहले किया जाता है। वो वावेल साउंड किसी नाउन का होना चाहिए। इससे वो एक ईमानदार आदमी है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। आप समझेंगे नाउन तो यहाँ पर मैन है, यहाँ पर मैन, मैन से पहले प्रयोग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, मैन से पहले तो ए प्रयोग होता है। तो फिर एन क्या हुआ? इससे पहले एडजेक्टिव आया हुआ है और एडजेक्टिव का साउंड लेकर यहाँ पर मेन का एन लगाना पड़ेगा। अन्यथा अगर ऑनेस्ट नहीं रहता, उसकी जगह गुड रहता, तो वहां पर ए आ जाता। वो एक छाता खरीदेगा, ही विल बाय एन अम्ब्रेला। अब इस सेंटेंस से आप समझ सकते हैं अम्ब्रेला यहाँ पर इस प्रकार से होगा ना, अम्ब्रेला यहाँ पर ओ से शुरू हो रहा है। जब ओ से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर ओ है वॉवेल साउंड, जिसे आप ए बोल सकते हैं, तो यहाँ पर एन प्रयोग होगा। मैं सेब लूंगा, आई विल टेक एन एप्पल। आप अगर आ से लेकर के आप आह तक जाते हैं और यहाँ तक इसके बीच कोई भी ऐसा इंग्लिश का शब्द हो, कोई भी ऐसा वर्ड हो जिसका साउंड इसके बीच आता है, तो उससे पहले आप एन का प्रयोग करेंगे। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। एप्पल यहाँ पर ऐसे आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर एन आ गया। अम्ब्रेला ऐसे आ रहा है, एन आ गया। यहाँ पर ऑनेस्ट मैन एक साथ आया हुआ है, इस वजह से यहाँ पर आ का साउंड था तो एन लगाया हुआ है। हाउ मीन्स कैसे, जैसे तुम कैसे अंग्रेजी सीखा, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश। यहाँ पर कैसे का प्रयोग करते हैं आप कोई वे जानने के लिए कि कैसे तुमने काम किया, वो जानने के लिए। वो कैसे बाजार गया, हाउ डिड ही गो टू मार्केट। यहाँ पर देखिए हाउ मतलब कैसे, हाउ मतलब कैसे, तो ऐसे ये प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है हैज का मतलब है पास है, पोजीशन है, कोई भी चीजों का ऑनर है। उसके पास एक टेबल है तो टेबल का ऑनर है, ही हैज अ टेबल, ऐसे बोल सकते हैं। आकाश के पास एक किताब है, आकाश हैज अ बुक। ऐसे प्रयोग करते हैं सिंगुलर नाउन हो या फिर वो प्रोनाउन हो, कोई भी हो उसके साथ आप प्रयोग करेंगे हैज का। एज का मतलब है जैसा, जैसे तुम उसके जैसे हो, जैसा या जैसे बोल सकते हैं। यू आर एज हिम। रवि मेरे जैसा अंग्रेजी बोलता है, रवि स्पीक्स इंग्लिश एज मी। तुम मेरे बहन के जैसी हो, यू आर एज माई सिस्टर। यहाँ पर इसे प्रयोग कर सकते हैं एज का मतलब जैसा के लिए या जैसे के लिए। हैड का मतलब है पास था, उसके पास बहुत सारे पैसे था। इससे क्या पता चल रहा है कि आप कहीं ना कहीं आप ऑनरशिप दिखा रहे हैं, आप मालिक दिखा रहे हैं कोई भी चीजों का। तो ही हैड अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारे पैसे था। ये सेंटेंस पास्ट का है। तुम्हारे पास एक बाइक था, यू हैड अ बाइक। अब ये सेंटेंस बात कर रहा है पास्ट के लिए और ये प्रेजेंट में वो चीजें उसके पास नहीं है। सेंटेंस पर थोड़ा सा डीपली समझने से पता चलता है। एज का मतलब है रहा है, जिससे हम प्रयोग करते हैं इसके बाद V4, जिससे आप V1 में ING का प्रयोग कर लेते हैं। जिससे वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। बच्चा दौड़ रहा है, चाइल्ड इज रनिंग। यहाँ पर देखिए इज के बाद V4, इज के बाद V4 और इसमें रहा है का मीनिंग भी आ रहा है। डू का मतलब है करना, जैसे मैं अपना काम करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डू माई वर्क। आई वॉन्ट टू डू माई वर्क, मैं अपना काम करना चाहता हूँ। वो अपना होमवर्क किया, he did his homework। यहाँ पर did मतलब किया, जो कि past tense का है।
रवि ने एक्सरसाइज किया, रवि डिड एक्सरसाइज। यहाँ पर सेंटेंसेस में आपने डू का प्रयोग किया हुआ है, डू का V2 हो जाता है डिड, जो कि यहाँ पर डिड प्रयोग हुआ है। ही का मतलब है वह, और इससे प्रयोग करते हैं मेल के लिए, मतलब किसी लड़का के लिए। जैसे वो स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। वो कपड़े खरीदना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू बाय क्लोथ्स। वो अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश। यहाँ पर सिंगुलर के लिए और मेल के लिए, किसी पुरुष के लिए प्रयोग किया गया है। कैन का मतलब है सकना, इसका प्रयोग करते हैं एबिलिटी दिखाने के लिए, मतलब क्षमता दिखाने के लिए, जब आप कैपेसिटी बताते हैं। वो कार चला सकता है, मतलब कैपेसिटी है, ही कैन ड्राइव अ कार। अमन क्रिकेट खेल सकता है, अमन कैन प्ले क्रिकेट। सब्जेक्ट और उसके बाद कैन के बाद V1, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट। फोर का मतलब है के लिए, ये है प्रीपोजिशन, जो इसके बाद कोई नाउन आएगा। जैसे वो पैसे के लिए काम करता है, ही वर्क्स फॉर मनी। मैं कपड़े खरीदने के लिए बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर बाइंग क्लॉथ्स। अब यहाँ पर बाइंग आ गया, जो कि V4 है। कैसे जब जरंड के लिए प्रयोग होता है, तो ये भी सेंटेंस में कोई नाउन का काम कर सकता है, जो प्रीपोजिशन के बाद भी आ सकता है। हेज का मतलब है उसका, जैसे सब्जेक्ट वर्ब हिज प्लस ऑब्जेक्ट। यह हिज सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है। मैं उसका भाई को जानता हूँ, आई नो हिज ब्रदर। रवि उसका कार खरीदा, रवि बॉट हिज कार, या रवि परचेज्ड हिज कार। तो इसे हम प्रयोग कर सकते हैं। डिड का मतलब है क्या था, जैसे क्या तुमने खाना खाया, डिड यू ईट फूड। क्या वो बाजार गया, डिड ही गो टू मार्केट। तो सबसे पहले डिड, सब्जेक्ट V1, ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आर का मतलब है हो या है, जैसे हम लोग डॉक्टर हैं, वी आर अ डॉक्टर। रवि उदास है, रवि इज सैड। तुम चालाक हो, यू आर क्लेवर। यू आर क्लेवर मतलब तुम चालाक हो। यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम, तो यहाँ पर यू हो जाएगा, यू के साथ आर, क्लेवर। यहाँ पर इसे प्रयोग कर सकते हैं। इसे मार के बाद कोई भी अदर वर्ड, कोई भी एडजेक्टिव भी आ सकता है, कोई नाउन भी आ सकता है, कोई एडवर्ब भी आ सकता है। इसी वजह से अदर वर्ड लिखा गया है। So guys, thanks for watching. That's all for today.